हेलो गाइज, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइज, आज हम जा रहे हैं नासिक से अलीबाग और ये जर्नी होने वाली है बहुत ही ज्यादा मजेदार, फन और सैनिक। तो अगर आपको ट्रैवलिंग पसंद है तो ये व्लॉग एंड तक जरूर देखना। तो सुबह सुबह 6 बजे हम घर से निकल गए क्योंकि हमारी 7 बजे की पंचवटी एक्सप्रेस थी। हम नासिक रोड स्टेशन पहुँचे तो हम ट्रेन स्टेशन पे आधा घंटा पहले ही पहुँच गए थे, लेकिन ट्रेन और आधा घंटा लेट हो गई। मतलब टोटल मिला के ऑलमोस्ट 1 घंटा वेट किया। और ये सब ठंड के सीजन में इतनी सुबह उठ के आना ऑनेस्टली बहुत मुश्किल होता है, पर किसी ने कहा है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ठंड, नींद और पेशेंस सब सैक्रिफाइस करने के बाद फाइनली ट्रेन आ गई। और फिर क्या, हम जल्दी जल्दी ट्रेन में चढ़ गए। ट्रेन में बैठते ही हंसी मजाक, बातें और थोड़ा सा ट्रैवल का एक्साइटमेंट शुरू हो गया। सच में पता ही नहीं चला और ट्रेन का सफर बहुत जल्दी खत्म भी हो गया। अब गाइस, आगे का जो सफर था वो बोट से होने वाला था, इसलिए हम ट्रेन से ही जा रहे थे। वैसे आप अलीबाग अपने गाड़ी से या बस से भी जा सकते हो, लेकिन फेरी बोट का एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग ही लेवल का होता है। फिर हम पहुंचे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स। यहीं से हमने अपनी मासी को पिक किया। अंकल उन्हें छोड़ने के लिए CSMT आए थे। थोड़ी सी फैमिली मीटअप के बाद CST से गेटवे ऑफ इंडिया तक जाने के लिए 116 नंबर की बस भी होती है, बट वी चूज टैक्सी क्योंकि हमें जल्दी जाना था एंड बस के लिए बहुत लाइन थी। हमने टैक्सी ली और गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ निकल पड़े। रुको अभी बस मेरा ठोक देगा तो मेरा 4-5 हजार का नुकसान हो जाएगा। आप नुकसान हो भूले से फसाने हैं, जमी से बेगाने हैं, देखो हुए हम तो हवा। दिल के किनारे ख्वाबों के नीचे है खोया खोया अपना जो मैं लापता, तू लापता। एंड गाइस, एक बात सच में मान लो, मुंबई का ट्रैफिक काफी डेंजरस होता है। पेशेंस और टाइम दोनों टेस्ट हो जाते हैं। ट्रैफिक के सामना करते करते फाइनली हम गेटवे ऑफ इंडिया पहुंचे। गेटवे ऑफ इंडिया पहुंचते ही हमने थोड़े फोटो वोटो निकाले। और एक इम्पोर्टेंट टिप, सैटरडे और संडे को यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ होती है, इसलिए अगर आप वीकेंड पर आते हो तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है और अर्ली मॉर्निंग आना बेस्ट होता है।
सो गाइस ये है आइकॉनिक गेटवे ऑफ इंडिया। यहाँ से ट्रैवल के बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। लेफ्ट साइड को आपको अलीबाग के लिए फेरी बोट्स मिल जाती है। डिफरेंट टाइमिंग और मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। मैंने आगे डिटेल में बताया है। जो मैंने आगे डिटेल्स में बताया है, राइट साइड से एलिफेंटा केव जाने वाली फेरीज मिल जाती है जो टूरिस्ट के बीच काफी पॉपुलर है। और जो गेटवे का मेन गेट एरिया है वहाँ से आपको मिल जाती है सी राइड्स बोट्स फन के लिए, जो आपको समुद्र के बीच जाकर एक अमेजिंग राइड एक्सपीरियंस देती है। फ्रेश हवा, ब्लू वाटर और पूरा मुंबई वाइब, एकदम मस्त एक्सपीरियंस होता है। उसके बाद हमने थोड़ा नाश्ता वाश्ता किया क्योंकि गाइस खाली पेट ट्रैवलिंग बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। और फिर हमें वहाँ एक चटपटा सा स्टॉल दिख गया। उस स्टॉल पे इतनी सारी खट्टी मीठी चीजें थी कि बस नजर ही नहीं हट रही थी, जैसे इमली, स्टार्ट फूड और सबसे स्पेशल बेल। सच बोलूं तो ये हमारा बचपन का प्यार है। स्कूल के टाइम याद आ गए जब ऐसे ही चटपटी चीजें खाना ही सबसे बड़ी खुशी होती थी। ऊपर से उसमें नमक, मिर्च और मसाला डाला हुआ था एंड टेस्ट एकदम नेक्स्ट लेवल था। हम लोग तो उस स्टॉल पे रुक ही गए क्योंकि बचपन के स्वाद को कौन इग्नोर कर सकता है। यही छोटी छोटी बातें तो ट्रिप को और भी स्पेशल बना देती है। इन सब के बीच पापा ने अलीबाग के लिए फेरी टिकट्स निकाल लाए। गेटवे ऑफ इंडिया से अलीबाग के लिए मल्टीपल फेरीज ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, जैसे अजंता, अपोलो, मालदार, पीएनपी। सबकी प्राइस अलग अलग होती है, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है। अगर आप चाहते हो तो वहाँ जाकर चेक कर सकते हो। M2M फेरी बोट का भी ऑप्शन अवेलेबल होता है, जिसमें आप अपनी कार या बाइक जैसे व्हीकल्स के साथ ट्रैवल कर सकते हो। इस फेरी का व्हीकल के हिसाब से अलग चार्ज होता है, जो नॉर्मल पैसेंजर फेरी से थोड़ा ज्यादा होता है। टिकट्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह मिल जाते हैं, लेकिन वीकेंड्स पर रश ज्यादा होता है तो एडवांस बुकिंग बेटर रहती है। हमने मालदार फेरी बोट चूज की क्योंकि मालदार और पीएनपी दोनों का राइड काफी कंफर्टेबल है। इस फेरी में अपर डेक और लोअर डेक होता है और अपर डेक का एक्सपीरियंस सच में बहुत ही अमेजिंग होता है। हमने अपर डेक ली, जहाँ से बाहर का व्यू देखना बहुत ही ज्यादा मजेदार लगता है। जैसे जैसे फेरी आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे क्यूट से बर्ड्स, जिन्हें सीगल्स कहते हैं, वो हमारे साथ साथ ट्रैवल कर रहे थे। एंड ऑनेस्टली गाइज, इनकी वजह से पूरा सफर और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। गेटवे ऑफ इंडिया से आपको स्पीड बोट का ऑप्शन भी मिल जाता है। नॉर्मल फेरीज के कंपैरिजन में थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन ये स्पीड बोट काफी फास्ट होती है और टाइम भी बहुत कम लगता है। ये बोट मोस्टली प्राइवेट बेसिस पर ऑपरेट करती है। तो ये फेरी हमें छोड़ती है मांडवा जेट्टी पर। यहाँ से फेरी कंपनी की बसेस होती है जो हमें डायरेक्ट अलीबाग तक लेके जाती है। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि ये बस सर्विस बिल्कुल भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ता। फिर फाइनली हम अलीबाग पहुँचे। वहाँ से सबसे पहले हम गए हमारे स्टेकेशन पर, क्योंकि ट्रैवलिंग के बाद हम काफी ज्यादा थक गए थे। तो गाइस, स्टेकेशन का प्राइस, लोकेशन और आगे की फुल मस्ती आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगी। सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है, तो अगर आप चाहो तो वहाँ जाके चेक कर सकते हो। तो गाइज, अब हम पहुंच गए हमारे यहाँ लोकेशन पे। तो हम अभी बहुत थक गए, तो हम अभी फ्रेश होंगे और तो अभी हम पहुंच गए हमारे लोकेशन पे और अब हम बहुत थक गए। उसके बाद हम जाने वाले हैं, यहाँ साइड में एक बीच है, तो नगांव बीच करके, तो हम वहाँ अभी एक्सप्लोर करेंगे। तो वहाँ की हमें आपको मस्ती दिखाएं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।